हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉक्टर चैनल। आज मैं आपको L298 के बारे बोर्ड के बारे में बताऊंगा कि कनेक्शंस वगैरह किस प्रकार वर्क करता है और क्या क्या इसमें सामान लगेगा, पार्ट्स कौन कौन से लगेंगे। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने पीसीबी अपने ही लैब में तैयार की है। पीसीबी का आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, वहाँ पे पीसीबी हम लोग घर में कैसे तैयार करते हैं या लैब में कैसे तैयार करते हैं। 298 ये है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने एसएमडी के कुछ पार्ट्स दिखाए थे जो नीचे लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये 3805 है, क्योंकि इस आईसी को 5 वोल्ट भी देना होता है लॉजिक लेवल के लिए। क्योंकि ये जो आपका ये जो इसमें जो इनपुट के दो होते हैं, दो मोटर चलाने के लिए, एक आउटपुट 1 के लिए और एक आउटपुट 2 के लिए, एक इनपुट 1 और एक इनपुट 2 के लिए होती है। ये इसकी वीसीसी हो गई है। इसी से ही हम लोग 5 वोल्टेज क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि अब मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी वैल्यू क्या है। देखिए देखिए, इसमें मैंने 10 की रेजिस्टेंस लगाई है मोटर 1 और मोटर 2 को अनेबल करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक 470 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है ताकि मालूम हो जाए कि पावर आ चुकी है। और ये दो रेजिस्टेंस है, आधा ओम की रेजिस्टेंस है ये दोनों 5 वाट्स में। और ये डायोड मैंने लिए हैं FR27 फास्ट रिकवरी डायोड्स हैं ये। और ये दो जंपर्स किए गए हैं। बाकी ये हीट सिंक है, क्योंकि आईसी काफ़ी गर्म हो जाती है जब हम इसमें मोटर बड़ी मोटर्स वगैरह चलाते हैं। 2 एम्पियर की मोटर के लिए उस समय हीट हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका इसको डायग्राम दिखाता हूँ आपको उसका। ठीक है फ्रेंड, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। देखिए मैंने ये जो डायोड्स लगाए हैं इसमें, ये 8 डायोड्स ये वाले देखिए, 1 2 3 4 और 4 इस साइड लगे हुए हैं। ये डायोड सारे FR लिए हैं, मैंने FR207 लिए हैं। और ये जो R3 और R2 है, मैंने ये 10 की रेजिस्टेंस ली है। ये एक ही रेजिस्टेंस से मैंने इसको अनेबल कर दिया इसकी पिन को। देखिए, चाहे तो आप अलग अलग रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं अपने सर्किट में। और दो मैं रेजिस्टेंस आपको दिखा ही चुका हूँ, ये वाली, ये आधा ओम की रेजिस्टेंस है ये 5 वाट्स में। बाकी मैंने ये सप्लाईस हो गई आपकी, यहाँ पे सप्लाई हो गई ये वाली, और ये 5 वोल्ट सप्लाई हो गई, अनेबल पिन हो गई। और ये मोटर मोटर 2 हो गई, मोटर 1 हो गई। इसका एक साइड मोटर 1 के लिए होता है, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड मोटर 1 कर लीजिए, चाहे आप देख सकते हैं जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। देखिए इसकी पिन आउट यही होती है। पहली पिन करंट सेंसिंग पिन है, जो कि इसमें रेजिस्टेंस लगती है। आउटपुट पिन हो गई, आउटपुट पिन 2 हो गई, यानी दो तार निकलेंगी मोटर के लिए। और ये 12 मैंने 12 वोल्ट पे चलाया है इसको। आप जो इसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग, आप जैसे भी आपके पास मोटर्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग आप चला सकते हैं। ये इनपुट ये M1 की हो गई, ये M1 हो गई, मतलब ये सेकंड A हो गया, ये B हो गया। इससे क्या रहेगा, इसको आप प्लस करोगे तो क्लॉकवाइज, दूसरी साइड करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी आपकी। और ये अनेबल पिन है, मैंने पहले इसको आपको अनेबल कर दिया। अनेबल करने के लिए +5 वोल्ट दे दिए। अगर आप इसे 0 करोगे तो डिसेबल्ड हो जाएगी, ये मोटर बंद हो जाएगी। अगर आप इसे आर्डिनो वगैरह के साथ चलाएंगे, मैं इसको को चला के दिखा दूंगा कैसे करते हैं इसको, चाहे माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा मतलब चला के दिखा दूंगा मैं आपको इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी ये ग्राउंड पिन हो गई है। ये आपकी लॉजिक की सप्लाई हो गई, +5 वोल्टेज हो गई है आपकी। ये इनपुट हो गई है M2 मोटर के लिए, ये अनेबल हो गया M2 मोटर के लिए। ये इनपुट ये मोटर 2 के लिए हो गया, ये आउटपुट 1 और आउटपुट 2 हो गया, ये वाली इसके लिए। और करंट सेंसिंग की आपकी हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, इसके सर्किट के बारे में मैंने आपको बता दिया, पिन आउट भी बता दिए, कैसे इसका स्कीमेटिक डायग्राम्स है और क्या क्या पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग इसको कनेक्शन करके मैं आपको इसको प्रैक्टिकल के दिखाता हूँ करके कैसे काम करता है सर्किट ये। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कनेक्शन कर दिया इसमें। ये मैंने पॉजिटिव में जोड़ दिया, 12 वोल्ट से चला रहा हूँ मैं सर्किट को। ये ग्राउंड से जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे +5 वोल्ट है और एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। ये 5 वोल्टेज है, ये मोटर 1 और मोटर 2 के लिए है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ स्पीड्स वगैरह, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो चलिए पहले पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं इसको। जैसी पावर आएगी एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, ये एलईडी ग्लो हो गई आपकी।
यानी इसमें वोल्टेज आ चुकी है। देखिए ये इनपुट 1 और इनपुट 2 के लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी क्लॉकवाइज चल रही है और ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से अगर आपको ये वाली मोटर भी, देखिए दोनों मोटर ऑन हो गई। अब आपको कोई भी मोटर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलानी है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ये अगर दोनों वायर्स को आप मतलब एनसी भी छोड़ देते हैं तो मोटर स्टॉप्स हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इस पे आप इस पे पॉजिटिव देते हो तो क्लॉकवाइज, पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव देते हो तो एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से सेम इसके भी हैं पॉजिटिव पे इस साइड इनपुट। ये देखिए 4 हैं इसके। ये अपना एक मोटर के लिए M1 के लिए, एक M2 के लिए। ये मोटर M1 M2 हो गई है आपकी। तो इस तरह से आप किसी पे पॉजिटिव देंगे, एक पॉजिटिव देंगे तो क्लॉकवाइज, दूसरे पॉजिटिव देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह सेम इसमें भी होगा। ये मैंने लॉजिक के लिए लगाया हुआ है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड की यूज़ हमें नहीं है, आवश्यकता नहीं है इसकी। सर्किट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में जो मिलता है वो तो खैर ठीक ही है, लेकिन हम लोगों ने अपने आप ही बनाया है। तो इससे आपको मालूम होता है, आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हमने अपना भी पीसीबी तैयार करके अपने से बनाया। मैं जितने वीडियो आपको दिखाऊंगा फ्यूचर के अंदर, उस वीडियो के अंदर जितने पीसी बनाएंगे, मैं हॉबी पीसीबी पर नहीं बनाऊंगा उसे, क्योंकि हॉबी पीसीबी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, शॉर्ट्स वगैरह हो सकते हैं। इसलिए हम लोग अपनी पीसीबी खुद ही डेवलप करके उसी पे ही बनाते हैं। जैसे कोई भी सर्किट बनाना होगा हम लोगों को तो उसी को। बाकी इसकी जो अच्छी तरह वर्किंग आपको समझानी है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली आपको दिखा तो दिया मैंने कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे करते हैं आपको इससे। लेकिन इसके अलावा अगर आपको इसमें मैं माइक्रो कंट्रोलर से भी इसको प्रोग्राम करके दिखा दूंगा आपको, या जो आपकी आरसी मेरे को कार बनानी है उसके अंदर में मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे फंक्शन करती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।